पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को फिक्र है, दुनिया भी फिक्र करे। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। भारत से बातचीत को बेसूद करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मोदी ने अमन और मुज़ाकरात की उनकी मुखलिसाना कोशिशों को अब तक ठुकराया ही है। खदशा है नई दिल्ली हुकूमत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी करने जा रही है। 80 लाख अफराद की जानें खतरे में हैं। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भेजी जाए। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए कश्मीर में जाली कार्रवाई का ड्रामा रचाया तो पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका की गैर सरकारी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में बीजेपी का हिंदुत्व नजरिया, बुनियादी इंसानी हकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी, कश्मीरियों की मुतवक्की नस्ल कुशी समेत दीगर वाज़ेह अलामात शामिल। जेनोसाइड वॉच का अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक से भारत में से कश्मीर में नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये इक़दाम पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। भारत मकबूजा कश्मीर में अवामी मुज़ाहमत की कॉल नाकाम बनाने के लिए क़त्ल-ए-आम की मनसूबाबंदी कर रहा है। गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी अब कश्मीरियों का कत्ल कर रहा है। तारीख मोदी को सिर्फ कातिल के तौर पर याद रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा मोदी बाकी छोड़े, श्रीनगर में घुस कर दिखाए, अपनी हैसियत जान जाएगा। कश्मीर के रेफरेंडम में लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट देंगे। भारत कश्मीरी असीर रहनुमाओं को रिहा करे, एहतजाज उनका हक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया। खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस, तादीबी कार्रवाई का भी कह दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयान हलफी और प्रेस रिलीज में एतराफ़ जुर्म कर लिया। जज अरशद मलिक बादियुन नजर में मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुनाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि जज अरशद मलिक के किरदार ने हजारों दयानतदार और मेहनती जजों के सर शर्म से झुका दिए। क़िंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने वालिदैन की मुल्जिम बेटों को मुआफ़ी देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत में क़िंदील के वालिदैन ने मुकदमे में नामजद अपने दोनों बेटों को मुआफ़ करने से मुताल्लिक़ बयान दिया था। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि कत्ल गैरत के नाम पर हुआ या वजह कुछ और थी। इसका फैसला तमाम गवाहों की शहादतें कलम बंद होने के बाद किया जाएगा। लाहौर में 12 दिन कबल टैक्सी में कत्ल होने वाली लड़की की मौत का मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस कई रोज बाद भी कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी। लड़की अपनी बहन के साथ बतीक चला रही थी। 10 अगस्त को उसे टैक्सी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला की सहेली समेत 2 अफराद को हिरासत में ले रखा है। मकतूला के वालिद ने तफ्तीश को नाक़िस करार देते हुए वज़ीर आज़म के सिटीजन पोर्टल से रुजू कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने लाखों कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब करके उन्हें हर किस्म की आज़ादियों से महरूम कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजहब और अक़ीदे की बुनियाद पर जुल्म के शिकार अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज जब दुनिया मजहबी अक़ायद की बिना पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों से यकजहती का इजहार करने जा रही है तो उसे मकबूजा कश्मीर में अनकरीब होने वाले क़त्ल-ए-आम का रास्ता रोकने के लिए भी मुतहर्रिक होना होगा। कश्मीर पर आलमी अदालत इंसाफ जाने से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, आलमी बिरादरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। दुनिया कश्मीरियों की जिस्मानी और जहनी अजियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती।
नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरियों से भारतीय अहकामात के खिलाफ कल बाहर निकलकर एहतजाज करने की अपील। काबिज भारतीय फौज का लॉकडाउन बरकरार, काबिज भारतीय फौज की गिरफ्तारियों के लिए छापे। शहरियों का कहना है कि भारतीय फौजी घरों की खिड़कियां तोड़ते हैं, खवातीन और बच्चों को हिरासा करते हैं। मोदी सरकार में इंसानियत की तजलील, ऊंची जात के हिंदुओं ने दलितों को अपनी जमीन से मैयत गुजारने की इजाजत तक न दी। लाश को शमशान घाट पहुंचाने के लिए 20 फुट ऊंचे पुल से रस्सियों से बांधकर उतारना पड़ा। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रैले के बायस दरियाए सतलुज में हेड सलेमान की के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील मंजनाबाद के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब। झंग में दरियाए चेनाब के सैलाबी रैले से 55 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासर, नशेबी इलाकों में कायम 68 सरकारी स्कूल बंद। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी आज रात कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा। सैलाबी पानी से तहसील रोजहान, उमरकोट, शाहवाली के सरकारी स्कूल मुतासर। कराची के इलाके सऊदाबाद में गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से सड़कें टूट फूट का शिकार। ताफून और गंदगी से मक्खियों की बहुतात हो गई, इलाका मकीन परेशान। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी का कहना है कि बड़े नालों की सफाई KMC और छोटे नालों की सफाई DMCs की जिम्मेदारी है। कराची की तबाही के जिम्मेदार अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं कराची के अजला, UCs, कैंटोनमेंट्स पर उनका कंट्रोल नहीं। अवामी मसाइल हल करने वाले महकमे सिंध हुकूमत के पास हैं। जब तक तमाम महकमे एक छतरी तले नहीं आते, मसाइल हल नहीं हो सकते। मुस्तफा कमाल बोले कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वजह से मेयर कराची को तमाम इल्जाम सूबाई हुकूमत पर डालने का जवाब मिल रहा है। जब से झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, गवाहान भागना शुरू हो गए हैं। ना इस्लाम झूठ की इजाज़त देता है और ना ही कोई कानून। अदालत कैसे झूठ की इजाज़त दे सकती है? एक मुकदमे की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, अल्लाह के लिए सच्चे गवाह बन जाओ, चाहे वालिदैन, बहन भाइयों या रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने गवाही झूठी होने की बिना पर उम्र कैद के मुलजिम को रिहा कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि गवाह को झूठ बोलने दें, हम सच और झूठ का खुद पता लगा लेंगे। महकमा जंगलात ने 1 एकड़ पर दरख्त लगाने के लिए 35,000 रुपए के हिसाब से सिंध हुकूमत से 21 खरब रुपए मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा, मजाक न करें। 1 एकड़ पर पौधे लगाने का ज्यादा से ज्यादा खर्च 4 से 5 हजार रुपए होता है। अदालत ने जंगलात की जमीन लीज पर देने और कब्जे से मुताल्लिक केस में सिंध हुकूमत से जंगलात महफूज बनाने की पॉलिसी तलब कर ली। संगीन गद्दारी केस में रजा बशीर परवेज मुशर्रफ के वकील मुकर्रर। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत का रजा बशीर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन 3 रोज में जारी करने का हुक्म। परवेज मुशर्रफ का दिफा करने के लिए रजा बशीर 15 लाख रुपए फीस लेंगे, जो वजारत कानून अदा करेगी। रजा बशीर TADA और हर पेशी पर 30,000 रुपए अलग से लेंगे। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और 15 नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक मरियम नवाज की पेशी के दौरान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने पुलिस एहलकारों से झगड़ा किया। एबटाबाद में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला बच्ची का करीबी अजीज निकला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने बताया कि मुलजिम का DNA बच्ची से मैच कर गया। बच्ची की लाश 18 अगस्त को वीराने से मिली थी। कराची में मजीद 2 अफराद में कोंगो वायरस की तशखीस। दोनों मरीज निजी अस्पतालों में जेर इलाज। शहर में रवां साल अब तक कोंगो वायरस से 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। क्वेटा में एक और शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। कोंगो वायरस के रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 14 हो गई। 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने लाहौर में एक गाड़ी से 22 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन में मेहंदी की प्लेटों से हेरोइन बरामद। ये कंसाइनमेंट लाहौर से बरतानिया भिजवाई जा रही थी। खेतों में बाजरा लहलहाने लगा। रेतीली और पथरीली जमीन ने सब्जा उगल दिया। थर में बारिश ने मंजर बदल दिया। हर चीज पर निखार आ गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी दीगर मुमालिक भी उठाएं। फ्रंट लाइन मुमालिक के तौर पर भारत और पाकिस्तान जहादी ग्रुपों के खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। भारत जहादी ग्रुपों से जंग नहीं कर रहा। पाकिस्तान इन ग्रुपों से लड़ रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। ईरान का रूसी S-300 की तर्ज का मिसाइल दिफाई निजाम मकामी सतह पर तैयार करने का दावा। ईरानी सदर की वॉर 373 की तकरीब रूनुमाई में शिरकत। हसन रूहानी ने कहा कि जब ईरान का दुश्मन मंतिक का कायल नहीं तो हमारा जवाब भी वैसा ही होगा। प्री सीजन कैंप में कौमी क्रिकेटर्स ने फिटनेस को मजीद बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया। लेग स्पिनर शादाब खान आज रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर आसिफ शफीक ने कहा है कि टेस्ट टीम की कप्तानी से मुताल्लिक फैसला बोर्ड ने करना है। तमाम खिलाड़ी कप्तान सरफराज अहमद को सपोर्ट करते हैं। बोले बैटिंग या बॉलिंग से नहीं, पूरी टीम की खराब कारकर्दगी की वजह से मैच हारते हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन के एक निजी फार्म हाउस से 7 मगरमच्छों के फरार का मामला। मगरमच्छों को मालिकान रज़ाकाराना तौर पर महकमा जंगली हयात को सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गए, मगर मगरमच्छ कुछ दिन कबल बारिश के बायस टूटी दीवार से भाग निकले थे।